नमस्कार बच्चों। आज स्वागत है आपका बे पार्ट सेकेंड में। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं किसी भी देश का जो संविधान है वो उस देश की परिस्थितियों, सामाजिक परंपराओं तथा आर्थिक, राजनीतिक विभिन्न परिस्थितियों का परिणाम होता है। अमेरिकी संविधान के बारे में लॉर्ड ब्राइस के कहते हैं कि प्रत्येक देश की भौगोलिक परिस्थितियों तथा परंपरागत संस्थाओं का प्रभाव किसी राष्ट्र के राजनीतिक विकास पर ऐसा पड़ता है कि इससे उसकी शासन व्यवस्था का स्वरूप निराला बन जाता है। अमेरिका का संविधान विकास इसका अपवाद नहीं है। किसी भी देश का संविधान एकाएक नहीं बनता, वो लंबे विकास और संघर्ष का परिणाम होता है, सोच का परिणाम होता है। अमेरिका का संविधान भी उपनिवेशीकरण, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, राज्य मंडल के बाद नए संविधान का निर्माण होता है। 1781 में अमेरिका के संयुक्त राज्यों के प्रथम संविधान, जिसको कहेंगे लिखित संविधान, का निर्माण हुआ, लेकिन राष्ट्रमंडल में केंद्रीय सरकार की दुर्बल स्थिति के कारण राज्य इसकी अवहेलना करने लगे। केंद्र को शक्तिशाली बनाने की आवाज़ उठने लगी। वॉशिंगटन, हैमिल्टन तथा मेडिसन ने केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने की मांग उठाई। हैमिल्टन तथा मेडिसन के प्रयासों से फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में शुरू हुआ, जिसमें 53 सदस्यों ने भाग लिया। जेफरसन ने इसे देवपुत्रों की सभा कहकर संबोधित किया और 4 मार्च 1789 में अमेरिकी नए संविधान का निर्माण हुआ। अमेरिकी के संविधान के बारे में लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि अमेरिकी संविधान का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी में ये अपने यौवन में आया और 20वीं शताब्दी में ये बढ़ता ही जा रहा है। संविधान के वैकासिक चरण के बाद हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। संविधान के आधार पर ही देश विशेष की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। अमेरिका संविधान भी राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैक्स लैंडर कहते हैं, ये संविधान ऐसे सिद्धांतों का समूह है जो शाश्वत रूप से सत्य एवं सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले हैं। पहली विशेषता आती है इसका लिखित एवं संक्षिप्त संविधान। हर देश का, आप जानते हैं, संविधान होता है, उसका स्वरूप या तो लिखित होगा या अलिखित। आपको हमने पहले बताया कि ब्रिटिश संविधान था, उसका स्वरूप कैसा था? अलिखित। जो परंपराएं थी, रूढ़ियाँ थी, वो धीरे धीरे उनका पालन होने लगा कानून की तरह, और एक तरह से ब्रिटिश जनता उनके आदी हो चुकी है। लेकिन अमेरिका की जो जनता है वो बहुत ही जागरूक रही है, तो उन्होंने जो संविधान का स्वरूप था उसको लिखित रूप में अपनाया। लिखित यानी एक निश्चित लिपि में लिखा रहता है। अब यूएसए का संविधान आधुनिक संविधानों में सबसे लिखित संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद है, छोटा भी है, जिसे 40 पृष्ठों में ही लिखा गया है और सिर्फ हम आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। जबकि भारत, जापान, फ्रांस, इन देशों का संविधान अमेरिका से विस्तृत है। लोकप्रिय संप्रभुता में विश्वास। लोकप्रिय संप्रभुता यानी जो शासन की अंतिम शक्ति है वो किसके पास है? जनता जो संविधान का आधार है वो जनसंप्रभुता है। अंतिम शक्ति जनता के पास है, यानी जनता संप्रभु है और संविधान का वो पूर्ण रूप से पालन करती है। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना में हम कहा गया कि हम संयुक्त राज्य लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की वृद्धि करने तथा अपनी संतति की स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए
यूएसए के संविधान को अपनाते हैं। लिंकन कहते हैं कि अमेरिका का संविधान जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्रात्मक शासन में क्या होता है? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ब्रिटेन में सम्राट एवं प्रधानमंत्री का पद है। अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति यानी जो राष्ट्र का सर्वोच्च पद पहला व्यक्ति है उसका चुनाव होता है। वो कोई वंश परंपरा के आधार पर पद प्राप्त नहीं करता, निर्वाचन होता है। आपको पता है कि ब्रिटिश सम्राट वंश परंपरा के आधार पर पद करता है। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। वहीं अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक में जनता द्वारा चुना जाता है और राज्य के जो गवर्नर है वो भी निर्वाचित होते हैं। कठोर संविधान, कठोर संविधान का स्वरूप क्या होगा? या तो लचीला होगा या कठोर, या दोनों का मिश्रित। अब आपको पता है ब्रिटिश संविधान क्या है? लचीला। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान। 2 शताब्दियों के ज़्यादा अंतराल के बावजूद अमेरिका के संविधान में मात्र आज तक 27 संशोधन हुए हैं। ये उसकी कठोरता को दर्शाते हैं। यूएसए में संविधान संशोधन हेतु कांग्रेस के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संशोधन प्रस्ताव पारित करते हैं और राज्यों के 3/4 विधानमंडलों की आवश्यकता होती है। संघात्मक शासन प्रणाली। लिखित संविधान केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन, भारत में जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, वहीं अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति कांग्रेस यानी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उसे हटा नहीं सकती सिवाय महाभियोग के, और महाभियोग एक जटिल प्रक्रिया है। और तथा कुछ मैन कहते हैं कि अधिकांश अमेरिकियों के लिए कई शासन का प्रतीक है, क्योंकि वही एक पूर्ण रूप से अमेरिकी पदाधिकारी है। जेम्स बेक कहते हैं न्यायिक सर्वोच्च था। जब भारत में संविधान सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वहीं अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। यूएसए में कांग्रेस अथवा राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पास किए गए कोई ऐसा कानून जो संविधान के विरुद्ध हो, वहाँ के संघीय न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। जेम्स बेक कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संतुलन चक्र का है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। शक्ति पृथक्करण आपको पता है, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानूनों को बनाने का काम करती है, कार्यपालिका उनको क्रियान्वित करती है, और न्यायपालिका ऐसे कानून जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित, व्यवस्थापिका यानी वहाँ की कांग्रेस, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, ऐसे कानून जो संविधान की भावनाओं के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। इसमें हरमन फाइनर फरमाते हैं कि अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन का विवेकपूर्ण तथा वृहद प्रयास है। ये आज के संसार में इस सिद्धांत का अनुसरण करने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है। नियंत्रण एवं संतुलन। जैसा कि ऊपर के डायग्राम में मैंने बताया कि सरकार का एक अंग बाकी 2 अंगों को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को करती है, न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को करती है। अधिकार पत्र। अमेरिकी नागरिकों को जो भी अधिकार प्राप्त है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते वो स्वतंत्रता, भाषण, धर्म, शांतिपूर्ण सभा, इन सब का पालन करते हैं। दोहरी नागरिकता, संघ की नागरिकता और राज्य की नागरिकता। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं अमेरिका का संविधान काफ़ी काट छांट के बाद पश्चात विश्व के अमेरिका का संविधान काफ़ी काट छांट के बाद विश्व के संविधानों में से उत्तम है। जेम्स बेक कहते हैं यूएसए के संविधान में जीवन शक्ति, महान उद्देश्यों की उद्घोषणा और शासन की नैतिकता विद्यमान है। इसमें राज्य उत्तरदायित्वों का
निर्वाह किया गया है, जनता के मूल नैतिक अधिकारों की रक्षा की गई है। वास्तव में इसमें लौकिकता और नैतिकता का अनुपम उदाहरण देखने को मिलता है। अमेरिकी संविधान की विशेषताएं के बाद आपको जो समझ में नहीं आया उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।